सुबह मैं नीति वचन पढ़ रही थी। आज का जो तारीख 29 है, उसमें से कई चीजें आई वाज जस्ट रीडिंग, मैं पढ़ रही थी तो एक वचन ऐसे आया जो बार बार बोलते, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है। आप पढ़ सकते हो 29 के 1, उसमें लिखा हुआ है नीति वचन प्रोवर्ब्स 29:1, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वे अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। कोई भी उपाय काम ना आएगा। कल आपके परमेश्वर के दास फेसबुक पे बैठे थे, कितने ने देखा सी? हाउ मेनी ऑफ देम वर वाचिंग? जब परमेश्वर के दास फेसबुक पे बैठे सी, हालेलुया, बहुत अच्छे वचन किए सी। इट वॉज वेरी गुड, ऑसम, अच्छे वचन सी, सीखने के लिए मिला सी कुछ। हालेलुया। आज का दूसरी सीरीज का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, दैट इज डिलीवरेंस, छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा होता क्या है? व्हाट इज डिलीवरेंस? ये एक सिस्टम है, एक बचाव, रेस्क्यू, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। जो आप बंधनों में पड़े हुए हो, शैतान के चक्रों में पड़े हुए हो, उन चीजों से आजाद होने के लिए हम डिलीवरेंस बोलते हैं। एक्सोडस 6:6, सेकंड किताब पुराने नियम से, निर्गमन 6:6, निर्गमन 6:6। निर्गमन 6:6 पढ़ांगे। इस कारण तू इजराइलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, आई विल डिलीवर यू। हालेलुया। आज मिस्री कौन है? जो दुष्ट आत्माएं जो इस दुनिया में काम कर रही है, उनके बंधनों में बहुत सारे जकड़े हुए हैं। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, आई विल रेस्क्यू यू। जब हम इसका ये निर्गमन 1:11 पढ़ते, उसमें लिखा है कि क्या किया था उन्होंने? बहुत सारा, ज्यादा से ज्यादा काम दिया था उनको करने के लिए, हाई वर्क, बहुत ज्यादा। 1:11 उसमें लिखा हुआ है कि लॉट ऑफ हाई वर्क वाज बीन गिवन, मतलब इतना टास्क दिया था कि तुम ये भी पूरा करो, ये भी पूरा करो। तो परमेश्वर कहता है इन सब से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। व्हाट इज डिलीवरेंस? छुटकारा क्या होता है? ये एक सिस्टम है जिसको हम अनुभव करते हैं अपने जीत का, कि परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है शैतानों के ऊपर, हालेलुया, एंड ओवर द डार्कनेस, ये जो अंधकार की जो चीजें हैं उनके ऊपर जो हमें अधिकार दिया है हमारी जिंदगी को लेके। हालेलुया, हालेलुया। स्थापित करना और प्रकट करना जीत को, rather than fighting for it, उसके लिए लड़ना, to create it। हालेलुया। सारे पीछे 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 मेरे बोलो, अंधकार पर अधिकार, अंधकार पर अधिकार, अंधकार पर अधिकार, स्थापित करना और प्रकट करना। और प्रकट करना। फिर से बोलो, अंधकार पर अधिकार, स्थापित करना और प्रकट करना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर जॉन से बोल रहा है, मैंने तुम्हें ये घर दिया है, कल तुमने इसको बनाना है, इस घर को तैयार करना है। हालेलुया। और जबकि जॉन के पास कोई भी जमीन नहीं है, परमेश्वर क्या बोल रहा है?
घर बना ले कल, जबकि उसके पास कोई जमीन नहीं है। समझो इसको ध्यान से। हालेलुया। ही इज टॉकिंग, जबकि परमेश्वर उसके नाल गलबात कर रहा है। जो लैंडलॉर्ड को क्या बोलते हैं? जमींदार, जिसके घर में वो किराए से रहता हुआ, वो किराए का मालिक, उनका मालिक उसके पीछे पुलिस लेके खड़ा है। लेकिन परमेश्वर कभी भी ये नहीं बताएगा कि लैंडलॉर्ड पुलिस वाला लेके खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दर्शन में बहुत कुछ देखा, अपने घर देखा, चाबियां दी परमेश्वर ने। आप बोलते हो थैंक यू गॉड, परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे घर भी दिए, चाबियां भी दिए। लेकिन अचानक से आपके दरवाजे के ऊपर एक रूड, एकदम खड़ूस सा खटखटाहट आपको सुनाई देता है कि जो घर का मालिक है वो दरवाजे के ऊपर खटखटा रहा है। एंड गॉड विल नेवर स्पीक ऑफ दैट। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी के बारे में माड़ा किसी को नहीं दिखाएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, परमेश्वर एक बार बोलता है, आपको 2 बार सुनना होगा। पहला अपने देह में, पहली सुननी अपने देह में, दूसरी आत्मा में। वो आपको समझ लेके आती है। बोलते वंस आई हैव स्पोकन, मैंने एक बार बोला है, लेकिन आपको 2 बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि बोलते विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ ये जो मनुष्य, ये जो लड़का है, इसको दर्शन आ गए। अभी ये कंफ्यूज है, पूरा तरीके से कंफ्यूज है कि परमेश्वर ने तो मेरे को इतना सारा देने का वादा किया है, इतनी सारी चीजें मुझे बताई। हालेलुया। उसको ये समझ नहीं आया। बोलते परमेश्वर, आप वो दुष्ट आत्मा को देख रहे हो जो काम कर रहे हैं? परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। भजन संहिता 8 उसके 4 में लिखा है, What is man of mindful of him। भजन संहिता 8 का 4। गुरां दी पोथी 8 दा 7 4 8 दा 4। तो फिर मनुष्य क्या है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, कि तू उसका स्मरण रखे। और आदमी क्या है, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी के भी बारे में किसी को माड़ा नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। माइंड याद रखो, कभी भी नहीं। अच्छा दिखा सकता है, वो अपने दासों को अलग और कलीसिया के लोगों को अलग दर्शन देता हुआ। देयर इज डिफरेंस। हालेलुया। नाउ यू मस्ट हैव अ बैलेंस। आपको बैलेंस करना। आपने तगड़ी देखी, तगड़ी सब्जी वाला, हालेलुया, सब्जी वाला सब्जियां बेचता हुआ, उसका बैलेंस होता है। एक में क्या होता है, वेट होता है, और एक में सब्जियां होती है। जब दोनों का बैलेंस सही होता है, फिर वो आपको सब्जियां देता है। हाँ या ना? तभी आप लेते हो ना। अगर वेट ऊपर हो गया, सब्जी नीचे हो गया, तो आप ले लोगे सब्जी? बोलो भाई, नहीं। आपको सब्जियां और जो वेट है बराबर लेवल में होना चाहिए। वैसे ही इसी तरीके से जो बोलते आत्मा का जो वार्तालाप होता है, एक प्रोफेटिक वार्तालाप आत्मा से बोला गया और वचन से, वर्ड से, शब्दों से जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें बैलेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक अनुभव। अदरवाइज इसके मतलब व्हाट इज अदरवाइज, इसके अलावा अगर ये चीजें ना हो तो यू विल डाई लाइक अ चिकन। आप एक मुर्गी की तरह वचन बोलते 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 मर जाओगे। कि वचन, आपके वचन में लिखा है तू मुझे आशीषित करेगा, आशीषित करेगा, आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके वचन में लिखा आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, चंगी हूँ, चंगी हूँ, आपके वचन। तो ये आप वचन कोट करते 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 रहेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं है।
आत्मा की वार्तालाप और वचन की वार्तालाप में दोनों बैलेंस होना चाहिए, तब वचन आपकी जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज बिटवीन के जैसे परमेश्वर एक प्रोफेटिक वर्ड में जो परमेश्वर बोलता है और उसको आपके जिंदगी में प्रकट करना, ये एक रहस्य है, रहस्य है। देयर इज अ कनेक्शन। व्हाट इज कनेक्शन? कनेक्शन पता है ना, जब आपके मोबाइल में आप सिम डालते हो और कनेक्शन नहीं होता है तो आप बात नहीं कर सकते हो, वैसे ही कनेक्शन होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने 10 साल तक कोट किया कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती है, मैंने तो जीती हुई हूँ, आई एम विक्टोरियस, मैं जीती हुई हूँ, मसीह में मैं जीती हुई हूँ। हालेलुया। लेकिन फिर भी कुछ नजर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों ही है। एवरीथिंग इज लाइक दैट। अगर आप आत्मा में इन चीजों को स्थापित करना चाहते हो, इसको प्रकट करना चाहते हो, इसको बोलते हैं डिलीवरेंस, इसको बोलते हैं छुटकारा। हालेलुया। कुलसियां की जब एक उधर मत जाओ, वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें बाइबल में बहुत सारी चाबियां दी है। की दिया? चाबियां। ओबेद 1:17 मैंने हमेशा आपसे शेयर किया था। ओबेदे आमोस के बाद वाली किताब है, उसमें 1:17 में क्या लिखा है? एक विश्वासी और जो वो पढ़ता है एंड स्टैंड्स, जैसे अभी ये परमेश्वर का वचन है, ये धन दौलत घर सब कुछ है ना। नाउ ही स्टैंडिंग बिटवीन, उन दोनों के बीचों बीच खड़ा होना पड़ता है उसको। हालेलुया। समझ में आ रही बात? हालेलुया। आपकी जिंदगी में बहुत सारे श्राप हैं, बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो शैतान ने आपको जकड़ के रखा हुआ है। जब आप छुटकारा के उस एज पे, उस टाइम पे पहुंच जाते कि अभी आपका ब्रेक थ्रू, आपकी बड़ी आशीष आने वाली है, आपका बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपके जिंदगी में, कि आपको आशीष मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा, समथिंग बिग, बहुत बड़ा होने वाला है, आप आशीषित होने वाले हो, कुछ न कुछ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आया, प्रोफेसी होगी। अब ये चीजों को शैतान को पता है ये पूरी होने वाली है, तो कुछ न कुछ ऐसा होता है कि वो चीज को रोकना देखने के लिए आपके जिंदगी को उधल पुधल कर देता है। हालेलुया। सी, जो भी मैं एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, प्लीज इसको पर्सनली मत लो। यहाँ पे मैं समझाने के लिए हूँ, मैं किसी को पर्सनली नहीं टॉर्चर कर रही हूँ, पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स देती हूँ। हालेलुया। डोंट बी ऑफेंडेड विद इट। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार में हर जन बांझ किसी को बच्चा नहीं होता है। एक आदमी मसीह में आ जाता है, उसकी शादी हो जाता है, अब वो कंफ्यूज है क्योंकि वचन पढ़ता है, वचन में लिखा है कि नहीं, बांझ नहीं हो सकते। 1 महीना होगा, 1 महीना, 2 महीने हो गए, 2 महीने, 2 साल हो गए, 2 साल 20 साल हो गए। अब ऐसा मसीह 60 साल की उम्र में विश्वास नहीं करेगा, उसको गुस्सा आएगा, वो बोलेगा सब झूठा और पीछे हट जाता है। एक परिवार गरीबी में चल रहा है, पहले से बाप दादा से गरीबी 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 गरीबी। हालेलुया। जब ऐसे चलते रहता हुआ, हम बोलते नहीं, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू हमें सर बनाएगा पूछ नहीं, तू हमें ब्लेस करेगा आशीषित नहीं। हम इस वचन को कोट करते रहते, बोलते रहते, कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक जन मैन ऑफ गॉड, वो किसी मूर्ति पूजा के बैकग्राउंड से आता है और वो सेवा करने लगता है। 1 साल, 2 साल,
उसके बाद में देखता है कि कल 3-4 बंदे रह गए। हालेलुया, ये अटैक आ गया। अब वो क्या करता है, बंद। फिर वो अपने अंकल के पास जाता है और बोलता है, अंकल जी ऐसे ऐसे हो गया सी, बस मैं स्टॉप, मैं अभी सेवा नहीं। तो उसका अंकल हंसता है और बोलता है, यही चीजें मेरे साथ हुई थी। शैतान का अटैक। बोलते यहाँ मैंने पढ़ा, मैंने विश्वास किया, जो भी है, जो आपने कहा मेरी जिंदगी के बारे में। हालेलुया। क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ? यू डिड नॉट हैव फेथ। या तो आपको विश्वास नहीं, या तो यू रियली डिड नॉट बिलीव, या तो अपने सही मायने में उसमें विश्वास नहीं किया। विश्वास, बिलीव करना सही मायने में बहुत जरूरी है। जो बोलता है ना, आई एम वेरी रिच, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरे पास किसी चीज की घटी नहीं है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, रिच मैन। एक अमीर आदमी को भी डिलीवरेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बोलते पैसा कैन डिसीव, धोखा दे सकती है। बहुत सारे आयाम हैं। सपने में शैतान आया, उसने मुझे बहुत ऑप्रेस किया, यानी दबाया। सपने में आते हैं ना शैतान लोग, हालेलुया, जानवर आते हैं, कई चीजें आती है और सताती है। अगले दिन पता चलता है जो हमारे साथ रात में हुआ था, उसके बाद हम कहीं ना कहीं फिर बीमार हो जाता है इंसान। हुआ है कि नहीं? एलिशा पता हुआ ना, एलिशा नबी पता हुआ, जब वो मर गया सी, वो बीमार सी, he was sick, वो स्वयं बीमार सी। जब वो मर गया, उसको जहां पे गाड़ा गया था और उसके बाजू में जहां पे लाश गाड़ी गई थी, उसके हड्डियों को जो जुड़ गया, हड्डी से, एलिशा के हड्डी से वो तो मरा हुआ व्यक्ति को टच हो गया, वो मरा हुआ व्यक्ति जी उठा। मरे हुए व्यक्ति ने प्रार्थना नहीं की सी कि एलिशा मुझे मुर्दे में से जिला, मुझे मुर्दे में से उठा। की थी प्रार्थना? लिखा है आपके बाइबल में? नहीं की सी। उसको गाड़ा सी, कल्ला हड्डी एलिशा की लगी तो वो मुर्दे में से भी जी उठा। अभिषेक अभी तलक था उसके हड्डियों में भी। हालेलुया। पतरस का फोकस, जब वो बोट में यीशु मसीह आया पानी के ऊपर चलते चलते, तो पतरस ने देखा ये क्या चीज है, मैं भी चलना चाहता हूँ। बोलते यीशु अगर तू है तो मैं भी आना चाहता हूँ पानी के ऊपर। वो बोलते आ जा। जब तक उसकी नजर यीशु मसीह पे थी, वो पानी पे चलता रहा, और जब उसकी नजर यीशु मसीह पे से हट गई, वो पानी में डूबता गया। कनेक्शन, हमारा कनेक्शन होना इज वेरी पावरफुल। और शैतान यही करता है कि हमारा ध्यान भटका देता है चीजों से। हालेलुया। पतरस ने वो देखा जो शैतान उसको दिखाना चाह रहा था, जो शैतान उसको दिखाना चाह रहा था, वो पतरस ने देखा। मैंने आपको गई टीचिंग में बताया था 3 पॉइंट्स जहां से शैतान हमारे जिंदगी में प्रवेश करता है। वाचा, अनाज्ञाकारी मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना, और अनजान बनना, इग्नोरेंस, कवेनेंट, डिसोबीडियंस एंड इग्नोरेंस। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने राजू के वाइफ को बोला मैं आपके घर पे आना चाहती हूँ। हालेलुया। उसने कहा आ जाओ। मैंने राजू से पूछा आपके घर पे, और राजू बोलेगा नहीं। हालेलुया। क्या है दोनों के बीच में? वाचा बांधी हुई है। जब हम शादी करते हैं, हम एक वाचा में आते हैं कि नहीं? एक कवेनेंट बन जाता है। इजराइल, जब आप इजराइल में जाते हैं,
एक मसीह जाता है इजराइल में। आप कितने वहां के इजरायली लोग हैं, जो जूइश लोग हैं, वो देखते ये लोग की करे जा रहे हैं, वहां पे आंसू बहा जा रहे, हाय मेरा यीशु मसीह यहाँ पे गाढ़ा गया सी, मेरा यीशु मसीह यहाँ पे चला सी। एक ऐसे लोग वहां पे विश्वासी जाते थे, जो लोग देखते हैं ना वो टूरिस्ट बने हैं जूइश, उनको कोई परवाह नहीं है, वो बोलते बस मेरा पैसा दो मैं चला। हालेलुया। अगर आप जाके ऐसे यहूदी को वहां पे मार भी दो ना, लेकिन भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उनके नाल वाचा बंधा है, जो इब्राहिम के साथ बांधा हुआ था। आमीन। क्योंकि वो उनके ग्रैंडफादर्स है। इसी वजह से वो लोग पहाड़ी के ऊपर खेती करते हैं और उसका उनको कोई कर्स नहीं आता है, श्राप। क्यों? क्योंकि उनका वाचा इब्राहिम के साथ बांधा हुआ है। हालेलुया। इजराइल फियर्ड, आज बहुत सारे देश जो है इजराइल देश से डरते हैं। पता है आपको इस धरती पे, क्योंकि इजराइल को कोई भी मात नहीं दे सकता है। उनके जो वेपनरीज हैं, उनके जो हथियार सबसे अद्भुत हैं। परमेश्वर कहता है इजराइल इज माय फर्स्ट बॉर्न, मेरा पहला जन्मा हुआ इजराइल है। हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम के साथ उसका वाचा है। इग्नोरेंस, अनजान बनना, अज्ञान बनना इस राज्य में, ये जो राज्य है रूल, अगर आपका जो प्रकाशन की कमी हो, आत्मिक प्रकाशन की कमी हो, so there is something wrong. हालेलुया। अगर मैं आपको पूछूं कितने गॉस्पेल है, कितने गॉस्पेल्स है, बताओ गॉस्पेल्स कितने हैं? बोलो भाई, गॉस्पेल समझते हो ना? सुसमाचार जो जिसको बोलते हैं आप लोग, अंजीलें, किन्नियां, गॉस्पेल्स, 7 गॉस्पेल्स। हालेलुया। जो संत लोग हैं, they don't fight. It's a warfare of taking advantage. ये एक युद्ध है जो आपको लाभदायक बनाता है। जो आत्मा का जो फोर्सेस होते हैं, जहां पे रिलोकेट हो गए हैं आत्मा के जो फोर्सेस, उनसे युद्ध करना और उनसे लाभ लेना होता है। हालेलुया। योर फोकस वचन के ऊपर, परमेश्वर के लहू के ऊपर, जो आपको जीत दिलाती है। हालेलुया। परमेश्वर जी को, ये जब सीरीज खत्म हो जाएगी, यू विल नो, मैं ये टेस्टिमनी के मुझे घर ब्लेस हो गया, मेरे ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, नहीं। टेस्टिमनी वो टेस्टिमनी होती है जैसे कि एक बांझ, यू कैन से, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, या जॉब करने के लिए गए थे, अभी कल्ला वो जॉब उसको मिल गया 30,000 20,000 का। दिस इज नॉट टेस्टिमनी। वो टेस्टिमनी है जिसको इतने साल तक बच्चा नहीं हुआ, लेकिन एट द स्पॉट परमेश्वर ने 6 बच्चों के साथ ब्लेस किया। दिस इज टेस्टिमनी। हालेलुया। जो इंसान को 50 या 30 साल, कितने साल उसने गवाए हैं, वो 30 साल में कितनी कमाई कर सकता था, कितना पैसा कमाता था, उसका कैलकुलेट करो। समझो अगर वो महीने का 10,000 भी पकड़ो कमाता था, तो 30 साल तक उसके कितने हो जाएंगे, जस्ट कैलकुलेटेड। जब वो पूरा पैसा आके आपके उस साल में आके परमेश्वर आपको दे देता है, दैट्स कॉल्ड अ टेस्टिमनी। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक कहानी है, एक गांव वाले सूरज के पास चले गए। सन सूरज के पास गए, बोलते सूरज तो हमारे गांव में, हमारे गांव में बहुत अंधेरा है, आजा हमारे गांव में क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो बोलते चलो ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। सूरज उनके साथ चला गया। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता। बोलते क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बोलते यहाँ तो कोई अंधेरा है ही नहीं।
बोलते जहां सूरज होता है वहां कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता है. सो लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस. बोलते जहां पे रोशनी आती है वहां पे कभी अंधेरा नहीं हो सकता है. और यीशु मसीह अपना चांदन है, वो लाइट है. जब वो आता है तो रोशनी, अंधेरा भाग जाता है. हालेलुया, हालेलुया. Rabastala bono doroso coro boro tolosi besanai. Rekestele beno doroso coro boro godogono borosi labanai. Ebenezer, 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 my helper come. Ebenezer. ये वो परमेश्वर को पुकारते जो इज़राइल का मददगार है. एबेनेजर, 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 my helper come. हालेलुया. 3 लेवल है शैतान का प्रभाव करने का, इन्फ्लुएंस, सैतानिक इन्फ्लुएंस. 3 लेवल है जो संतों के ऊपर प्रभाव डालता है. सबसे पहला धोखा. धोखा ना खा, धोखा ना खा. डिसेप्शन, धोखा. गलाती 3 उसका 1, गलाती 3 उसका 1. ये बहुत सारे विश्वासियों के साथ और अविश्वासियों के साथ भी होता है. पौलुस ने कहा, Who bewitched you? Who bewitched you? Believer and non-believer. एक विश्वासी और अविश्वासी के साथ भी होता है. गलाती 3 का 1 पढ़ो. हे निर्बुद्धि, हे निर्बुद्धि गलातियों, गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? मोह लिया है. Who bewitched you? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने हाँ? यीशु क्रूस पर दिखाया गया. Bewitched यानी किसने मोह लिया है. कौन, किस चीज ने मोह लिया है? Meaning cause the man to hear. यानी वो चीजें सुनना एक मनुष्य शुरू कर देता है जो ये शैतान के धोखे वाले टूल होते हैं. और हम क्या बोल रहे हैं? मुझे तो सुनाई दे रहा है, गल्ला कर रहा है मेरे नाल परमेश्वर. हालेलुया, मुझे सब दिख रहा है. धोखे का सामान शैतान इस्तेमाल करता है. हालेलुया. 2 पत्रस 2 उसका 2, 12, 13 ये धोखे के बारे में बात करता है. This speaks about the deception. 2 Peters 2 पत्रस 2 उसका 2, 12, 13. 2 पत्रस 2 दा 12, 13 नवा नियम. उसका 2 का 2, 2 का 2 और 2, 12, 13. हाँ, 2 पत्रस 2 का 2. पर जय लोग हाँ? निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, हाँ, जो पकड़े जाने हाँ? और नाश होने के लिए हाँ? उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुला भला कहते हैं. दूसरों को बुरा भला कहते हैं. वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे. वो अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे. दूसरों का बुरा करने के बदले हाँ, उन्हीं का बुरा होगा. हाँ, उन्हें दिन दोपहर हाँ, भोग विलास करना भला लगता है. हाँ, यह कलंक और दोष है दोष है. जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं हाँ, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं. यस. 12 पढ़े, 13 भी पढ़े. हालेलुया. स्पीकिंग इविल. किमें हो गया? किमें बोला मेरे को? ऐसे किमें बोला मेरे को? दिस इज कॉल्ड स्पीकिंग इविल. जबकि हम जानते नहीं सच्चाई क्या है, सत्य क्या है. हम सच्चाई को नहीं जानते और हम बुरा भला कहते हैं. ये भी एक धोखा है, धोखे का लेवल है. दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डिसेप्शन. फर्स्ट लेवल ऑफ डिसेप्शन जहां पे हम धोखा खाते हैं.
जब हम रेवलेशन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 के 9 में कहा है, वो पुराना अजगर जो धरती पे फेंका गया सी। कहां पे फेंका गया था शैतान को परमेश्वर ने? धरती पे। वो पहले ही आदम के बगीचे में था, वो वहां पर ही सी। वो ईव के बाद हव्वा के पास आया और उसके साथ उसको मैनिपुलेट किया, उसके साथ हेराफेरी की। हेराफेरी समझते हो ना? मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करना। शैतान ने कहा ये चीजें परमेश्वर ने तुमसे छुपा के रखी है। क्यों? क्योंकि शैतान पैरेलल गवर्नमेंट रन करना चाह रहा सी। एक परमेश्वर का जो गवर्नमेंट था, तो उसके साथ साथ वो बोलता है एक मेरा गवर्नमेंट भी चले। He wanted to run a parallel government, परमेश्वर की बराबरी करके। वो बोलते हैं मैं एलोहीम बनना चाहता, I want to be like एलोहीम। शैतान ऑलरेडी उस गार्डन बोलते वो बगीचे में था, वो कहीं से आया ना, उधर ही सी। उसको हवा को ढूंढने नहीं पड़ा, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है लोगों को। He comes, उसके पास पता है कौन सा, बोलते हैं दूसरा तरीका जहां पे धोखा दिया जाता है, डिसीव होता है। यिर्मयाह 4 आप घर पे जाके पढ़ना, अभी मत, डोंट गो ओवर देयर। यिर्मयाह 4 आप घर पे जाके पढ़। बोलते हैं भजन संहिता में लिखा है कि अधर्म से मेरे माँ के गर्भ में मैं पड़ा सा। I was being conceived in iniquities, my mother conceived me। आधर्म, आधर्म पाप को पैदा करती है। आपका जो दिल का जो स्टेट होता है, आपका जो दिल का स्टेट होता है, वैसे बी केयरफुल, ध्यान से। शैतान हव्वा के पास एक ही बार नहीं आया सी, बार 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 हर बार आया सी। जैसे कि एक यीशु मसीह को रिप्रेजेंटेटर करके भेजा था, वैसे भी शैतान एक रिप्रेजेंटेटर करके आया सी। हालेलुया। वो आया और उसने बोलते हैं 3/3, 3/3 को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो दूतों को उसने 3/3 तीजा हिस्सा, स्वर्गदूतों को धोखा देके स्वर्गदूत गिर गए सी। सोचो शैतान ने वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने रात और दिन खड़े रहते थे, उनको भी धोखा दिया और उसके वजह से वो गिर गए। तो आप और मैं क्या है? सोचो। वो गार्डन ऑफ ईडन में ऑलरेडी था, हवा से बार बार जाके गलना करता था, हवा को मोह लिया और वो फंस गई उसके जाल में। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास करया, उसके पास भी शैतान आया सी। 3 चीजों में उसको टेम्प्ट किया था। व्यक्तिगत, बोलते अगर तू इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए, तो वो रोटी बन जाएगी। मैंने आपको बताया था कि ये मत समझो शैतान को वचन नहीं पता, मुझे वचन ज्यादा पता है। शैतान को आपसे कहीं ज्यादा बाइबल पता है। वो गलना आपको वचन के द्वारा भी गल कर सकता है। यस, वचन के द्वारा भी गल कर सकता है। आप बोले नहीं, परमेश्वर गल कर रहा है, वचन के द्वारा भी गल कर सकता है आपको फंसाने के लिए। उसका एजेंडा है। बोलता है यीशु मेरे आगे झुक, bow to me। उसके बाद जब वो चला गया, ऐसा नहीं कि यीशु के पास शैतान नहीं आया सी, आया सी पतरस के द्वारा, यहूदा के द्वारा। और जब यीशु मसीह सबसे कमजोर था, अब वो बगीचे में गत्समनी में उसके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए
कि पिता हो सकता है तो प्याला मुझसे ले ले। जैसे यीशु बोलता है फिर उसके याद में नहीं, नेवरदलेस मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। पिता आपकी इच्छा पूरी हो। अफसियां 5 उसका 6 थर्ड डिसेप्शन किस तरीके से करता है? एम्प्टी वर्ड्स, खाली बातों से, एम्प्टी वर्ड्स। अफसियां 5 उसका 6। 5:6 हाँ, कोई तुम्हें, ये तीसरा तरीका है जैसे धोखा किस तरीके से शैतान देता हुआ। कोई तुम्हें थर्ड वे ऑफ डिसेप्शन, व्यर्थ बातों से, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से, खाली बातों से, एम्प्टी वर्ड्स, धोखा ना दे, धोखा ना दे, क्योंकि हाँ, इन्हीं कामों के कारण हाँ, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हमें आज्ञा दी जाती है कलीसियाओं में, हमें बहुत सारी आज्ञाएं मिलती है, लेकिन जब हम आज्ञा का उल्लंघन करता है तो परमेश्वर का क्रोध आ पड़ता है। शैतान मनुष्य को इस्तेमाल करेगा, ये वचन, ये झूठ वर्ड्स, ये खाली शब्द बोलने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? मनुष्य का इस्तेमाल करेगा। शैतान आपके सामने आके नहीं खड़ा होगा, लेकिन वो किसी इंसान का इस्तेमाल करेगा आपके पास आने का। जस्ट बिकॉज द थिंग इज स्पिरिचुअल, आपको ऐसे लगेगा ये तो कितना आत्मिक है। आत्मिक का मतलब समझते हो? मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिए, अभी कितनी आत्मिक चीजें हैं। इट इज नॉट मीन्स इट्स एक्यूरेट, ये करेक्ट डिटेल्स नहीं है, ये सही डिटेल्स नहीं है। मुझे इतना ये स्पिरिचुअल में, आत्मा में मैं बढ़ चुका हूँ, मुझे ये दिखता, मुझे ये दिखता, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। इट इज नॉट करेक्ट डिटेल्स। परमेश्वर के वचन आपको स्थापित कर सकते हैं। बी साउंड इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में साउंड रहो। तीसरा, मैनिपुलेट एंड कंट्रोल। मैनिपुलेट समझते हो ना? आपको पूरी तरह मैनिपुलेट करना, कब्जे में लेना, हेरा फेरी करना और आपका नियंत्रण करना, आपको कंट्रोल में रखना। सबसे पहला जो धोखा का क्षेत्र है वो आप पर। मनुष्य के कितने सेंस ऑर्गन है बताओ? सेंस समझते हो? सेंस ऑर्गन, आंख, नाक, टच, टंग, हाँ या ना? सेंस ऑर्गन समझते हो ना? कान, आंखें, नाक, जीभ और सेंस, ये जो हमें फील होता है, द फीलिंग सेंस ऑर्गन, इस चीजों का शैतान इस्तेमाल करता है। ये फाटकें होती है, दीज आर द गेट्स। मैंने फाटकों के बारे में बहुत बार प्रचार किया है। जस्ट गो ऑन द यूट्यूब एंड सी। हालेलुया। इट हैपेंस, ये आपके मन के ऊपर पूरी तरह बोलते हैं गढ़ बना देता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड, आपके मन का स्ट्रॉन्ग होल्ड बना देता है, गढ़ बना देता है। अगर यू हैव कंपैशन, किसी के ऊपर आप दया करते हो, आपको दया आती है, तो शैतान उस दया का इस्तेमाल करेगा धोखा देने के लिए। मैं फिर बोलती हूँ, किसी से प्यार या किसी से दया, तो शैतान उसी चीज का इस्तेमाल करता है। वो दया, वो कंपैशन, वो प्यार, उस चीज का आपको धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। लूका 22:21 में क्या लिखा है? लुक एट पीटर। पतरस आया, बोलते तेरे साथ परमेश्वर ऐसे कभी भी ना हो। ये दया सी, हाँ? शैतान बोलता है, अगर यीशु मसीह बोलता, वाह पतरस तू मुझसे कितना प्यार करता, वाह तू नहीं चाहता कि मैं मरूं, बहुत अच्छा है तेरे को मैं गले लगाऊं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, हे शैतान दूर हो, दूर हो। सबके सामने पतरस को डांटा, बोलते हे शैतान चल दूर हो।
क्योंकि यीशु मसीह जानता था। अगर पतरस बोलता, हाँ मेरे को तो सबके सामने इंसल्ट किया, मेरे को तो सबके सामने यीशु ने बोला, मैं चला, मेरे को भी परमेश्वर पता था, मैं इतने साल रहा हूं यीशु मसीह के साथ में, अब मैं पास्टर बन जाऊं, फिर तो हो गया, पैरेलल गवर्नमेंट चल जाएगी, एक साइड यीशु मसीह, एक साइड पतरस, पैरेलल गवर्नमेंट चलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस की तरफ देखा, बोलते नहीं, ये दया नहीं है, इट इज नॉट काइंडनेस, ये तो कुछ और चीज है। और उसने वहां पर ही डांटा। शैतान इन चीजों को खरीद सकता है, दया। आप बोलते मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, सबसे ज्यादा मेरे को वचन आते, परमेश्वर शैतान वहां पर ही आपको धोखे में डाल देगा, डिसीव करेगा। वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है आपको धोखा देने के लिए। क्या सीक्रेट है इसके ऊपर काबू पाने का, जिसको मैं ओवरकम सकूं? डेमोनिक मैनिपुलेशन, ये जो मैनिपुलेशन है, जो हेरा फरी है, इससे मैं कैसे काबू पा सकूं? जानना चाहते हो? दे दो सीक्रेट? नहीं, मैं मेरे तरह की रखूंगी, आपको क्यों दूं भाई? आप लोग सारा मेरे सीक्रेट ले लेते। हाँ, हालेलुया। चाहिए सीक्रेट? हालेलुया। प्रेयर, लूका 22 उसका 30, 20, 32, लूका 22, 32, ये एक सीक्रेट है। प्रेयर, वॉच एंड प्रेयर, वॉच एंड प्रेयर, डू नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। वॉच, वॉच, वॉच का मतलब होता है ध्यान देके, परमेश्वर या शैतान है, कौन है? प्रार्थना करो। 22 उसका 32, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए विनती की है, प्रार्थना की है कि परमेश्वर तू इसको बचा, कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, सीक्रेट प्रेयर, प्रार्थना, वॉच एंड प्रेयर, ताकि मैं परीक्षा में ना पढ़ूं। ये एक फॉर्मूला है। कलीसिया में मध्यस्थी करना बहुत जरूरी है। मध्यस्थी समझते हो ना? इंटरसेशन, प्रार्थनाएं करना बहुत जरूरी है। आज जो विश्वासी पोजेस हो चुके हैं शैतान से, वो किससे खेलता है? अपने मनों से खेलता है। यहां खेलता है मनों से। वो हमारे मनों को मैनिपुलेट करता है, उसको टोटल कंट्रोल कर देता है। एंड दिस इज पावरफुल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड सबसे ज्यादा जो विक्टिम इसके हुए हैं, व्हाट इज विक्टिम? शिकारी। और जो लोग इसके शिकारी हुए हैं वो सबसे ज्यादा बिलीवर है, विश्वासी है, विश्वासी। सपने में हम एक किसी व्यक्ति को देखते जिससे हम बहुत प्यार कर रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल कर सकता है सपने में, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। डिसऑनर टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सारे मसीह के देह हैं, हालेलुया। कोई आंखें, कोई कान है, कोई मुंह है, कोई हाथ है, कोई पैर है, हालेलुया। मुंह का काम पैर नहीं कर सकते, पैरों का काम मुंह नहीं कर सकता है। मैं अगर जाके किसी को प्रचार जाके बोलूं कि आओ आओ कलीसिया में, तो नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि मेरी कॉलिंग मुंह की है। मैं वो कर सकूं, वो नहीं आएंगे। लेकिन जिसकी कॉलिंग है वो जाके बोलेगा तो वो आएंगे, क्योंकि जो पैर है वो पैर ही लेके आ सकते हैं, जो हाथ है वो हाथ ही काम कर सकते हैं, जो आंखें हैं इस कलीसिया वो आंखें काम कर सकते हैं। सब अलग अलग हैं, एवरीवन इज डिफरेंट। हम सारे मसीह के दे, लेकिन अगर कोई भी किसी को आदर नहीं देता है, डिसऑनर करता
है तो ये भी अटैक है। ये शैतान का सबसे बड़ा अटैक है आपके ऊपर। प्राइड, घमंड। मैंने बोला था ना, आत्मिक घमंड हम में आ जाता है। आत्मिक घमंड ये भी एक अटैक है। आत्मिक घमंड के फोकस लाइट मेरे ऊपर रहे। परमेश्वर मेरे को सारा कुछ दिखा देता है, दर्शन देता है, मैं सबको बताता हूं, मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, सब कुछ है मेरे पास, इतनी कलीसियाएं हैं, मेरा इतना है। आत्मिक घमंड। अब मैं भी सब कुछ जान सकती हूँ, मैं भी सब कुछ जानता हूँ, मेरी प्रार्थना इतनी है, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आत्मिक घमंड। और जब जब घमंड आता है वहां शैतान कब्जा कर लेता है, अटैक्स घमंड पे, घमंड पे। प्रॉस्पेरिटी बोलते, व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? बहुत ज्यादा तरक्कियां अलोन प्रूफ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मेरी जिंदगी में, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। नो नो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। तीसरा, पूरी तरह कब्जे में, कंप्लीट पोजीशन। ये तीसरा अटैक, कंप्लीट पोजीशन ऑफ स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, यानी प्राण, आत्मा और शरीर का पूरी तरह कब्जे में लेना। वो पूरी तरह अंधकार में आ जाता है। आप पढ़ेंगे मरकुस 5, उसका हम पढ़ेंगे, वहां पे एक मनुष्य था, एक आदमी था। मरकुस 5 से 10 तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 से 5 हम पढ़ेंगे। हाँ, गो स्लो, स्टार्ट। वह झील के पार, हाँ, गिरासेनियों के देश में पहुँचे। गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह हाँ, नाव पर से उतरा, हाँ, तो तुरंत हाँ, एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा सी, कब्रों से निकलकर हाँ, उसे मिला। उसको मिला। वह कब्रों में रहा करता था, वह कब्रों में रहा करता सी, और कोई उसे हाँ, सांकलों से भी बांध ना सकता था। सांकलों से भी बांध ना सकता था। देखो, एक मनुष्य, एक आदमी। आदमी कहाँ रहता है? घर में रहता है कि कहाँ रहता है? बोलो भाई, आप लोग कहाँ रहते हो? घरों में रहते हो। एक मनुष्य, एक आदमी घर में रहता है। ये कहाँ रहता था? कब्रों में रहता था, कब्र में रहता है। कब्र में कौन रहता था आपको पता? क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बंधा गया था। सांकलों से बंधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया, सांकलों को तोड़ दिया, और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। हाँ, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, हाँ, और अपनों को पत्थरों से घायल करता था। हाँ, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, हाँ, उसे प्रणाम किया। प्रणाम। अभी ये प्रणाम जो था वो रेस्टलेस था, उसके अंदर चैन नहीं सी, चैन नहीं सी। He was restless. उसने दूर ही से देख के यीशु को प्रणाम किया। He worship homage. हालेलुया, हालेलुया। जब जब पता होता है ना शैतान को, आप उसके ऊपर ओवरटेक करने वाले हो, आप उसके ऊपर कब्जा करने वाले, अभी आप जीतने वाले हो, तो फिर नेक्स्ट थिंग वो क्या करते हैं पता है? वो आपके साथ आर्ग्यू करने लगता है। आर्ग्यूमेंट समझते हो ना? व्हाट इज आर्ग्यू? वाद विवाद। वाद विवाद करना लग जाता है। शैतान आपके साथ वाद विवाद करने लग जाता है, इस वाद विवाद से, ताकि वो आपके ऊपर कॉन्कर कर सके, आपके ऊपर जीत हासिल कर सके। पढ़ो आगे। पौलुस, स्टॉप, 6 तक पढ़ा। पौलुस एक जगह पे गया से, अगर आप लिख के रखो 16 का 16, प्रेरितों की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स, उसमें 16 की 16 में क्या लिखा है पढ़ सकते हो। प्रेरितों की किताब 5वीं किताब
नए नियम की 5वीं किताब, रसूलों की किताब, प्रेरितों की किताब या द बुक ऑफ एक्ट्स। पौलुस एक जगह पे गया था, एक लड़की वहां पे मिली और ये लड़की क्या बोल रही थी, पढ़ो। जब हम हाँ प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ तो हमें एक दासी मिली हाँ जिसमें हाँ। भाभी कहने वाली थी, हाँ। आत्मा थी। हाँ, डिविनेशन, द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। और भाभी कहने से हाँ। अपने स्वामी के लिए हाँ। बहुत कुछ कमाल आती थी। बहुत कमाल आती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर हाँ। चिल्लाने लगी, हाँ यह मनुष्य हाँ। परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर के दास हैं, वो सही बोल रही थी, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा था वो गलत थी। इसका मतलब है गलत आत्मा भी सही बता सकता है। उसके अंदर जो आत्मा था, इट वॉज स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। वो गलत आत्मा था लेकिन वो बता सही रही थी। हाँ, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हाँ वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, हाँ परंतु पौलुस दुखी हुआ हाँ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हाँ मैं तुझे हाँ। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन कम आउट ऑफ देम। और वह यीशु के नाम से मैं उसी हुक्म घड़ी देती निकल हूँ, गई। निकल। अगर पौलुस वहां से चला जाता तो वहां के लोग क्या बोलते पता है, एलिशा, हाँ हम जानते तूने तो सही बोले ऐसी। अब असी पर पौलुस तो चला गया, अब तू हमें सेवा कर, तू सेवकाई कर ले, तू दासी बन जा, तू वचन सुना, तू सब कुछ कर। डिसेप्शन, फिर धोखा कंटिन्यू होता उसके द्वारा, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी वो सही नहीं थी। इसीलिए परमेश्वर के दास ने कल फेसबुक के क्या बोला था, परखने वाली आत्मा को मांगो, परखो, आत्मा को मांगो, परमेश्वर परखने वाली आत्मा दे। 5 उसका 7 से 10 तक पढ़ेंगे, वही वाला मार्कुस 5 7 से 10। मैं आपको बाइबल से इतनी सारी चीजें क्यों बता रही हूं, क्योंकि आप धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। और ऊंचे शब्द से हाँ। चिल्लाकर कहा, हाँ। हे यीशु, हे यीशु, परम प्रधान हाँ। परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हाँ मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा न दे। हाँ क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। बहुत हैं। अभी क्या बोलता है, मैं, आई बिकेम टू वी, यानी हम हो गया, क्योंकि हम बहुत हैं। पहले क्या बोलता था, मैं, आई। जब यीशु बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या, तो बोलते हैं आई एम लेजेंड, यानी हम बहुत हैं। एक इंसान के अंदर इतनी सारी आत्माएं, इतनी सारी। पढ़ो 10 तक पढ़ो फिर। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज, बाहर ना भेज। 10। हालेलुया। क्या विनती की उन दुष्ट आत्मा ने, हमें इस देश से। क्यों भाई, किस लिए? देखो, एक मनुष्य के अंदर एक नहीं बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भी बच सकती है। मैनी, इट कैन लीव यू। वो जब निकालते हो जाती है, लेकिन इट्स स्टिल अराउंड यू। वो फिर भी आपके गोल गोल रहती है, आपके गोल गोल चक्कर काटते रहती है, कि वेट करती रहती है कि कब मुझे एक मौका मिले फिर से उसके अंदर दोबारा आने का। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात याद रखो, टेरिटरीज जो बोलते इलाके, हर शैतान में हर इलाके के शैतान अलग है। अब जो रायकोट में है, रायकोट के
वो साइड नहीं जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट, हलवारा, नहीं, उधर के अलग एरिया के हिसाब से है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। तो वो वेट करते रहता है अपने इर्द गिर्द, जब निकाला जाता है हमारे गोल गोल चक्कर काट के कि कब मुझे एक मौका मिले ताकि मैं एंटर कर सकूं। यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब एक दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से जाती है, वो डेजर्ट वाले एरिया में घूमती फिरती है और फिर वहां पे वो बोलती है जिस घर से मुझे निकाला था मैं अपने उस घर में वापस जाऊं। उस मनुष्य के शरीर को वो अपना घर बताता है। दुष्ट आत्मा क्या बोलता है, मेरा घर, मेरे घर में मैं वापस जाऊं। जब वो आता है देखता है कि साफ किया हुआ है घर, बहुत साफ किया है, फिर वो चाहता है और 7 विकेट, वेरी क्रूएल, उससे भी कहीं खतरनाक 7 आत्मे लेके आता है और उस अंदर बस जाता है। हालेलुया। क्यों बार बार हम दुष्ट आत्माओं को बार बार निकालते रहते एक मनुष्य में से, फिर वैसे, फिर निकालते, फिर वैसे, फिर निकालते, बार बार होते रहता है। वाई? जैसे मैंने आपको बताया 3 लेवल है डिसेप्शन के। धोखा, अपने मैन्युपुलेटिंग एंड कंट्रोल करना, यानी हेरा फेरी करना और पूरी तरह नियंत्रण करना, और तीसरा कंप्लीट पोजीशन, यानी पूरी तरीके से कब्जा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा इस चूक में कौन पड़ते पता है? संत लोग। संत पता है ना कौन है? सेंट्स। बाइबल हमें सेंट्स बुलाती है, संत बुलाते हैं आपको, मुझे, वी आर ऑल सेंट्स इन क्राइस्ट। तो दिस सेंट्स, ये मसीह लोग इस चूक से उसके पूरी तरीके से कब्जे में आ जाते हैं। इसे वी आर बीइंग जॉइंड बाय क्राइस्ट, यीशु मसीह में हम एक हो चुके हैं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ एक हो जाते हैं। हालेलुया। टू अंडरस्टैंड, इस चीज को अगर आप समझना चाहते, यहूदी लोग का एक प्रैक्टिस है, उसको बोलते हैं सॉल्ट की वाचा। व्हाट इज सॉल्ट? नमक की वाचा एक होती है। वहां पे 2 लोग या 2 देश या 2 नेबर्स, वो बोलेंगे तू अपना सॉल्ट लेके आ, मैं अपना सॉल्ट लेके आता हूँ। फिर वो पानी के अंदर वो सॉल्ट को डाल देते हैं, नमक को डाल देते हैं, बोलते अब तू अपना सॉल्ट निकाल, मैं अपना सॉल्ट निकाल सकते हो? बोलो भाई। एक पानी के कटोरे में मेरे हस्बैंड ने सॉल्ट डाला, मैंने सॉल्ट डाला, नमक डाला। अब वो बोलेंगे चख लो, तुम अपना चखो, तुम अपना चखो। चख लोगे? नहीं ना, वो तो मिल गया, एक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इस कविनेंट, इस वाचा को क्लोज करना वैसे ही होता है जैसे हम उद्धार को पाते हैं। रिडेम्पशन, सिमिलरी ऑफ दिस काइंड, उद्धार ऐसे ही होता है। हालेलुया। तीसरी आने वाली सीरीज जो है, इसको मिस मत करो। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, भाई शैतान का सबसे बड़ी ताकत देह पे कैसे वो काम करता है। आपको क्या लगता है, आप इस धरती पे कल्ले मनुष्य हो? बोलो भाई, कल्ले मनुष्य हो? हाँ, जानवर भी है। बोलो। लेकिन आपकी तरह, सिस्टर्स की तरह, ब्रदर की तरह देखने वाले हूबहू दुष्ट आत्माएं घूम रही है। इट्स वेरी ट्रू। आप कल्ले नहीं हो। आप ये मत समझो अभी जो मेरे को मिला था वो मनुष्य है। ऐसे बहुत सारे दुष्ट आत्माएं धरती पे घूम रहे हैं मनुष्य के भेद में। जब तीसरा बार आप आओगे कलीसिया में, मैं इसके ऊपर आपको बताने वाली हूं, और वो भी बाइबल से आपको बताऊंगा।
आपको बाइबल से समझ में आएगा, फिर आपको पता चलेगा और सही तरीके से जो छुटकारा, जो बड़ी तीसरा वाला बिल्कुल मिस मत करो। डोंट मिस द थर्ड संडे और फोर्थ संडे। अब आने वाले संडे बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि ये रियल छुटकारे को लेके आ रहे हैं। एक असली छुटकारा होगा उस टाइम। हालेलुया, हालेलुया। तो जो धरती पे ऐसी ऐसी चीजें होते, वो कौन कराता है? मनुष्य ने, क्योंकि आपके साथ आप कल्ले मनुष्य नहीं हो धरती पे। एक इंसान के भेष में शैतान भी रह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे। सारे प्रार्थना में चलें। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। जो घुटने के बल आ सकता है, घुटने के बल आए नहीं, जो खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए। लिफ्ट अप योर वॉइसेस। अपने आवाज को ऊंचा उठाओ और मेरे पीछे पीछे बोलना है, डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है। बोलो, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं। कलीसिया, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं जीत में, जीत की अनुभव में, जीत के अनुभव में चलता रहा हूँ। बोलते जाओ कि मैं जीत की अनुभव में चलता रहा हूँ। जीत के अनुभव में चलता रहा हूँ। बोलते रहो, बोलते रहो। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु की मृत्यु, यीशु की मृत्यु, उसने हमें जीत दिलाई है। उसने हमें जीत दिलाई है। रबस्तला बना, बोलते रहो। रबस्तला बना तरासी का रबा तलासी पे से न करो। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, अपना मुंह खोल के जो मैंने सिखाया बोलो। रबस्तला बना तो रोसो करो बरो को तो कोनो बरो सीला बना तरासी का रबा रखा तकना। नबस्तला बना तो रोसो करो बरो को तो कोनो रगस्तला। मैं जीत के अनुभव में चल रहा हूँ। यीशु के लहू से, यीशु के नाम से मुझे जीत मिली है। रबस्तला बना तरासा का रबा रो तलो से पे से न तरासी का रबा रखा तकना। मेरे बुजुर्गों से, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी से मैं जीता हुआ हूँ, मैं जीता हुआ हूँ। हर श्राप, हर जुआ, हर बंधन टूट चुका है यीशु के नाम से। बोलो, बोलो, अपना मुंह खोल के बोलो। रबा साला बना, हर श्राप टूट चुका है यीशु के नाम से। हर पीढ़ी से चलता आ रहा श्राप, हर पीढ़ी से चलता आ रहा जुआ, हर पीढ़ी से चलता आ रहा बंधन टूट चुका है यीशु के लहू से, यीशु के नाम से। रबा साला बना तरासी का रबा तलासी पे से न तरासी करो बरो को तो कोनो। नबस तला बना तरासा का रबा तलासी पे से न तरासी का रबा रखा तकना। नबस तला बना, अपना मुंह खोलो, मुंह खोलो। अगर आप चाहते हो आपके श्राप टूटे, आपके बंधन टूटे, तो मुंह खोल के चला और श्राप टूट चुका है। रबा साला बना तरासी का रबा तलासी पे से ना। बोलो, परमेश्वर, परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ पूरी जीत का, पूरी जीत का, पूरी जीत का, पूरी जीत का। अंधकार के कामों पर, अंधकार के कामों पर पूरी विजय, पूरी विजय मुझे मिल चुकी है। मुझे मिल चुकी है। बोलो, अंधकार के कामों पर, अंधकार के कामों पर पूरी विजय, पूरी विजय मुझे मिल चुकी है। मुझे मिल चुकी है। बोलो, बोलो, प्रार्थना करो। रबास्तला, अपने मुंह से घोषित करो। रबास्तला बना तरासी का रबा रखा तकना। तनास्तला बनो तरो सो करो बरो को तो कोनो बरो को सो करो बरो को तो कोनो बरो को सो करो बरो तलासी पे तना। नबस्तला बना तरासी का रबा तलासी पे से न तरासी करो बरो को तो कोनो बरो को सो करो बरो को तो कोनो। तनास्तला बना तरासी का रबा तलासी पे से न तरासी का रबा तला। हर एक पैटर्न, हर एक श्राप, हर एक योग, हर एक बंधन यीशु के नाम से और यीशु के लहू से टूट जाए आज। नबस्तला बनो तरो सो करो बरो को तो कोनो बरो को सो करो बरो को तो कोनो बरो को सो करो बरो तलासी पे से ना। रकस्तला बना तरासी का रबा तलासी पे से न तरासी का रबा रखा तकना। बरसीले बना तरो सो करो बरो को तो कोनो। जो भी मेरे आवाज के नीचे है आज, जितने भी मेरे आवाज के नीचे हैं, those who are under my voice, हाँ, आज आजाद हो जाए, आज आजाद हो जाए, आज आजाद हो जाए। अमन बहुत छोटा हुआ तुम लोग का। रबस्तला बनो तरो सो करो बरो को तो कोनो। हर किया करा, हर जादू टोने को मैं श्रापित करती हूँ यीशु के नाम में। आपके जिंदगी में जो जादू टोना किया हुआ है, हर एक श्राप, हर एक बंधन, उसको मैं श्रापित करती हूँ यीशु के नाम में। मैं उस जादू टोने पे मैं श्राप देती हूँ यीशु के नाम में। I curse every witchcraft। रबास्तला बनो तरो सो करो बरो को तो कोनो बरो को सिकारा बारा तलासी पे से न तरासी का बारा तलासी पे से ना। I curse every power that is not of God।
I curse every power that is not of God. Total restoration, total restoration. ज्यों का त्यों हो जाए आपका सब कुछ। जब चोर आता है चोरी करने के लिए और जब उसको पकड़ा जाता है तो उसने आपको सारी चीजें लौटानी होती है। तो आज मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम में, जो भी शैतान ने आपसे चुराया है वो वापस आ जाए। आमीन। टोटल रिस्टोरेशन, मैंने कहा टोटल रिस्टोरेशन आपको ज्यों का त्यों कर दे यीशु के नाम में। सेनाओं का यहोवा आपको ज्यों का त्यों कर दे यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर आपको ज्यों का त्यों कर दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। I command God arise, God arise। परमेश्वर आपके लिए उठे, परमेश्वर आपके लिए उठे। नबस्तला बनो दरोसो करो बरो तुलसी पे से नाय। Ebenezer, 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 my helper come। बोले Ebenezer, 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 my helpers come। Ebenezer, 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 my helpers come। Ebenezer, पुकारो उसको। Ebenezer, Ebenezer, my helper come। Ebenezer, 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 my helper come। सब शुक्र करो, तारीफ करो, सब शुक्र करो, तारीफ करो, सब शुक्र करो, तारीफ करो, सब शुक्र करो,